उत्तर प्रदेश में इस वक्त पे डबल इंजन की सरकार है और सरकार काफी सारे वादे करते हुए नजर आती है, लेकिन क्या धरातल पर ये जो वादे हैं वो पूरे किए जाते हैं? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की, तो पिछले कई वर्षों से लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर न जाने कितनी बार इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों ने पैरवी की है शासन प्रशासन की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। जब विपक्ष ये सवाल सदन में उठाता है, विपक्ष इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की आवाज को सदन में उठाता है, तब सत्ता पक्ष की तरफ से ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। उनके तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी जाती है, जिस वजह से मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में ये उम्मीदें लगाई गई थी कि विधानसभा सत्र के दौरान मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ खास जरूर होगा, लेकिन जब विधानसभा सत्र चला तो देखने को मिला कि इनके हाथ महज इन्हें मायूसी ही लगी है। काफी ज्यादा परेशान है ये मदरसा शिक्षक। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट पर मैं जब बोलने जा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हमारे आपके बीच में कोई कितना भी आज कहीं भी हो, कोई IAS IPS बना हो या कोई अगर आज शिक्षक अगर ना हो, क्योंकि शिक्षक जो है वो राष्ट्र निर्माण में नींव का पत्थर होता है हमारे। और इस बजट में मैंने देखा कि लगातार शिक्षकों की उपेक्षा हुई। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में करीब 21,000 से ज्यादा आधुनिक शिक्षक है और मुझे ऐसा लग रहा है मान्यवर कि अगर हमें और आपको या किसी भी सामान्य व्यक्ति को 4-5 महीने वेतन न मिले तो उसको सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चों का फीस कैसे जमा करे, अपने माता पिता के दवा इलाज का पैसा कहां से व्यवस्था करे। लेकिन आधुनिक शिक्षकों को, मान्यवर मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को विगत 8 साल से भी ज्यादा हो गया और केंद्रांश नहीं मिला, पैसा नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, मुझे सोचने में हमें और आपको सोचना होगा कि अब होली, दिवाली, ईद, बकरीद मना लेते हैं, वो बेचारे जिनके परिवार के लोग कैसे अपने घर में होली, दिवाली और ईद, बकरीद मनाते होंगे। मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देकर हम आधुनिक शिक्षकों को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन वो मान्यवर चुनावी जुमला निकला। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में सरकार ने अपने हलफनामे में लिखा है कि आधुनिक शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही। जब माननीय सरकार ये स्वीकार कर रही है कि आधुनिक शिक्षकों के द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही है, तो उस हलफनामे पे लिखा तो उनके मानदेय को रोकने का काम सरकार क्यों कर रही है? मुझे विश्वास है कि आज हम लोग कहने के बाद शायद सरकार ध्यान देगी और बजट पे आधुनिक शिक्षकों के बारे में सोचने का काम करेगी। इनका कहना है कि रमजान का वक्त चल रहा है इस वक्त पे और ईद भी आने वाली है। ऐसे में उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब पिछले 8 से 9 वर्षों का इनके केंद्रांश का भुगतान नहीं किया गया है, इनके ठीक से मानदेय और वेतनमान की बात नहीं की जा रही, तो ऐसे में वो कैसे इन त्योहारों को मनाएंगे, कैसे उनके बीच में खुशियों का माहौल होगा, किसी तरह से वो अपना परिवार चला रहे हैं। इतनी ज्यादा मुश्किलें आ रही उनके सामने कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अब मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक करे तो क्या करे। एक वक्त पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आते थे कि एक हाथ में कुरान होगी और एक हाथ में लैपटॉप होगा, लेकिन अब ये सारे वादे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ कुछ भी सरकार की तरफ से अच्छा नहीं किया जा रहा है। ये शिक्षक लगातार शासन प्रशासन की पैरवी करते नजर आए, लेकिन सरकार ने इनके लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अशरफ अली जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैडम जी। अशरफ अली जी, जैसा कि सदन के दौरान आपके द्वारा ही बताया गया था कि अभी तक आशुतोष सिन्हा ने आप लोगों की आवाज को नहीं उठाया था, जिस वजह से आप लोगों के बीच में मायूसी देखने को मिल रही थी, लेकिन देखने को मिला हाल फिलहाल में आशुतोष सिन्हा के द्वारा आप लोगों की आवाज को सदन में उठाया गया और काफी जोरों शोरों से उन्होंने आपकी बात को रखा है। तो क्या कहना है आपको इन सारी चीजों पे? जी मैडम, जो है भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारी बातों को उठाते रहती है, भारत टीवी, अटल टीवी। और दूसरी बात जो है, माननीय आशुतोष सिन्हा साहब ने जो है हम लोगों की बात उठाई, इससे पहले उन्होंने उठाया था और लाल बिहारी यादव जी ने उठाया, बहुत सारे माननीय ने उठाया जी। मगर जो है विपक्ष के लोग जो उठाते हैं तो सरकार ऐसा उनकी बातों को देख करके अनसुना कर देती है, अनदेखी कर देती है और जवाब तक नहीं देना चाहती, कहीं सदन स्थगित कर देती है, क्या कर देती है जी। सरकार करना क्या चाहती है ये नहीं मालूम पड़ रहा है जी। सरकार करना क्या चाह रही है कि कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है जी। कम से कम जो है, जो विपक्ष के लोग होते हैं, कम से कम उनकी बातों का तो जवाब दें जी। जिनको जवाब देना होता है वो विधानसभा परिषद से विधानसभा में चले जाते हैं, वहां बैठते हैं, तो जवाब यहाँ कौन दे? यहाँ पे जवाब मांगो तो यहाँ पे जवाब नहीं मिलता है जी। तो माननीय आशुतोष सिन्हा साहब, माननीय लाल बिहारी यादव जी साहब लगे हुए हैं। अब वो जैसा भी जो भी उनको डिटेल मिलेगी या जो भी सरकार जवाब देगी तो हम लोगों को जवाब जरूर देंगे।
जी, अशरफ अली जी, इसी के साथ दानिश आज़ाद अंसारी जो लगातार आप लोगों से ये कहते हुए हैं कि वो आप लोगों की समस्याओं को ज़रूर उठाएँगे, उनकी समस्याओं के हल के लिए ज़रूर बातचीत की जाएगी और ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी आप लोगों की फाइलों को पहुँचा दिया गया है। लेकिन सदन में इस मुद्दे पर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। नहीं, कुछ भी नहीं मिला मैडम। माननीय मंत्री जी ने कुछ भी नहीं बोला है और हम लोग बहुत निराश हैं। और क्योंकि हम लोग बराबर जो है पैरवी कर रहे थे, बराबर मिल रहे थे, माननीय मंत्री जी जो है आश्वासन दे रहे थे और जो है आप कवर किया होगा सम्मेलन को, उसको भी कहा था, बराबर कई बार मिले हैं, बराबर उन्होंने आश्वासन दिया है। आज भी जाए तो आश्वासन नहीं मिलेगा। बड़ी जो है उदासी है मदरसा आधुनिक शिक्षकों में है कि उपसर के ऊपर होली है और जी। ईद आने रमजान शरीफ चल रही है और ईद है। कहाँ से लोग अपने घर व परिवारों को चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? जो है बहुत मायूस है, बहुत ज्यादा मायूस है हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक कि जी। करे क्या। वो बेचारे शिक्षा भी दे रहे हैं और जो है मजदूरी भी उनको नहीं मिल रही है, बिना बताए हटा दिए गए और 8 साल का पैसा भी भुगतान सरकार नहीं कर रही है। जी। ये कैसा हम लोगों के ऊपर जो है क्रूरता भरा काम कर रहे हैं सब, जो है क्या किया जाए? अशरफ अली जी, क्या आप लोगों ने अब आगे कोई बड़ा कदम उठाने के लिए सोचा है? क्योंकि जहां सदन से काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी, आप देख रहे हैं सदन जिस हिसाब से चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अब सरकार कुछ कदम उठाएगी, तो इसलिए आप लोगों ने अपने लिए क्या कुछ सोच के रखा है? अभी कहीं कुछ मैडम नहीं, अभी सदन चल ही रहा था लगभग। अब हमारे लोग, अब रमजान शरीफ भी चल गई, रमजान शरीफ का रोजा हम लोग रखते हैं जी। जी। और जो है अब इंतजारी करेंगे, उसके बाद हम लोग आपस में जो है बैठ करके जो भी बातें विचार होंगी। और हमारे शिक्षक हैं, आपके टीवी के माध्यम से कह रहे हैं सरकार इस तरीके से जो है व्यवहार कर रही है, तो कहीं ना कहीं से अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उन मदरसा के शिक्षकों को कुछ ना कुछ करना होगा जी। और करना भी चाहिए। क्योंकि जो है सरकार इस तरीके से 1 2 दिन 10 दिन 25 दिन 50 दिन 1 साल 2 साल कहा जाए 18 साल से जो इस तरीके से व्यवहार कर रही है कि अल्पसंख्यकों के साथ में बड़ा बड़ा ढिढोरा पीटती है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री कहते हैं एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान होगा, जी। कहीं कुछ नहीं। कुरान तो है और रहेगा धर्म के हिसाब से। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों को कटोरा पकड़ा दिया, मदरसा आधुनिक शिक्षकों को जी। कहीं का न रखा। केंद्र से ही 30 साल की 31 साल की योजना होने वाली है, वहां से ही बिना बताए बंद करवा दिया। किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर का कहीं का कोई जवाब नहीं। माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और जिसको भी जहाँ भी लेटर दो, सब जो है एकदम जैसे कान में तेल डाल के बैठे हुए, आंख बंद कर लिए हैं मदरसा आधुनिक शिक्षकों के नाम पे, अल्पसंख्यकों के नाम पे। जी। बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है मदरसा आधुनिक शिक्षकों के साथ में सरकार कर रही है, केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें। जी। अशरफ अली जी, अडल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।